एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थियों का 17 दिसंबर का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने विज्ञान विषय के लिए फॉर्म डाल रखा है तो ये पूरा का पूरा पेपर है और 101% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपको पास होना है तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको ध्यान से देख लेना है और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा पेपर मिल चुका है जो कि 101% आपकी परीक्षा में आएगा। सबसे पहले जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे सही विकल्प वाले क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। प्यारे विद्यार्थियों, शुद्ध जल का पीएच मान आपसे पूछा जाएगा तो इसमें आपको 7 बताना है। 7 शुद्ध जल का पीएच मान होता है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सभी विषय के पेपर मैं आपको बताऊंगा जो कि 101% आपकी परीक्षा में आएंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है, तो इसमें आपको लिखना है मेरुरज्जु। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा मेरुरज्जु विल बी करेक्ट आंसर। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो वो गैस है HCl। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको Na बताना है जो कि सोडियम धातु है, जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। इसमें आपको सोडियम बताना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, फेफड़े स्थित होते हैं, तो इसमें आपको बताना है अग्नाशय के नीचे। तो यहाँ पर आपको अग्नाशय के नीचे करेक्ट करना है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, तो इसमें आपको लिखना है मीथेन, एथेन और एथीन। ये हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं, इसलिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना है। जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और इन प्रश्नों को याद कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है, तो इसमें आपको लिखना है पर्यावरणीय समस्या है, तो लिखना है पर्यावरणीय। ठीक है। अगला है प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, तो इसमें आपको लिखना है बैंगनी। तो बैंगनी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है, प्रकाश लिखना है। एक अश्व शक्ति में 746 वोल्ट होते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसमें आपको वोल्ट करेक्ट करके आना है। विद्युत धारावाही तार एक की भांति व्यवहार करता है, तो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसमें आपको चुंबक लिख लेना है। जल्दी से आप सभी बच्चे इन्हें याद करेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्योंकि ये पूरा पेपर आ चुका है जो कि आपकी परीक्षा में आएगा। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो 101% पेपर आपकी परीक्षा में आ रहा है। तीसरा प्रश्न आपसे सत्यासत्य में पूछा जाएगा, DNA आनुवांशिक पदार्थ है, यह बिल्कुल आपको सत्य बताना है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण ओजोन परत में क्षय होना है, ये आपका सत्य हो जाएगा। हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है, ये भी आपका सत्य है। विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्त है। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल उपभोक्ता कहलाते हैं, यह सत्य होगा। वहीं फोटोग्राफी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये आपको सत्य बताना है। स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे और अच्छे से देख कर ही जाना है। बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेंडल में आपको आनुवांशिकता का नियम बताना है। मिश्र धातु में आपका कांसा सही होगा और मेथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4। मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया का जो सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, CaO + CO2 एरो CaCO3। स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे, आपको अच्छे से ध्यान से देखकर जाना है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए में देखिएगा, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो आँख का रंगीन जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, इसमें लिखना है परितारिका उसे कहा जाएगा, तो परितारिका आपको लिख कर आना है। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, तो इसमें बताना है वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखिएगा अवायवीय श्वसन।
परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है अमीटर के द्वारा किया जाता है, तो इसमें आपको अमीटर करेक्ट करना है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें आपको सिनेप्स लिख कर आना है, सिनेप्स। घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें आपको लिखना है प्रत्यावर्ती धारा। क्या लिखना है, प्रत्यावर्ती धारा आपको लिख कर आना है, ठीक है। नेक्स्ट है जीन संरचना को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो उनका नाम था सटन। यहाँ पर आपको सटन करेक्ट करना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, और ये 2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं इनके आंसर भी बहुत जल्द आएंगे और अच्छे से याद करके जाना है। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।